हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के नवंबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि अगर पहले भाव में यानी कि लग्न में 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप कुंभ लग्न के जातक हैं। अब देखिए, मैं आपके पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों के गोचर के आधार पर है। 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु ग्रह, जो कि लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। जैसे कि शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, राहु और केतु 1.5 साल। तो इनके शुभ या अशुभ प्रभाव धीरे धीरे करके इस पूरी अवधि में मिलते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा ग्रह हर 2.25 दिन पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस माह के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो इस माह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे कि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में रहेंगे कर्क राशि में 20 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2025 तक। उसी तरह सूर्य ग्रह गोचर करेंगे तुला राशि में 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। और उसी तरह शुक्र और बुध भी अपनी इन राशियों में और इस अवधि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह आपके 6ठे भाव में है और यहां पर वह अपनी नीच राशि में है। लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से बन रही है कि मंगल का की जो नीचता है वो भंग हो रही है, जिसे हम नीच भंग राजयोग बोलते हैं। मंगल की जो 6ठे भाव में प्लेसमेंट है, ये एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। हालांकि जो 6ठा भाव है वो होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का। लेकिन मंगल यहाँ पर आपको साहस देंगे, पराक्रम देंगे इन सभी से लड़ने का और उन पर विजय प्राप्त करने का। आपका जो डेली रूटीन है वो किसी वाद विवाद में जा सकता है। अगर आप किसी मीडिया रिलेटेड फील्ड से जुड़कर काम करते हैं तो ध्यान रखें कि किसी आर्गुमेंट में ना पड़े। और जो लोग जिनका प्रोफेशन डॉक्टर का है, लॉयर का है या किसी डिफेंस सर्विसेज में है, इन फील्ड से जुड़कर काम करते हैं, जहाँ की आप डेली बेसिस पर किसी ना किसी समस्या का हल निकाल रहे हैं, उनके लिए ये जो स्थिति है वो अच्छी है। आप क्योंकि मंगल अ, आपको एक अच्छी नेतृत्व करने की क्षमता देते हैं, तो आप की जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो तो अच्छे होंगे, आप अपना काम अच्छे से करेंगे। लेकिन वर्क प्लेस पर कोलीग्स के साथ कोई अनबन हो सकती है, इसलिए अपने व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए आपको और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। अब जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे इस अवधि के दौरान, तो जो रिजल्ट है वो उनके पक्ष में आएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ भी आपको जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में मिलेंगे। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो मंगल आपको एनर्जी देंगे, आपको अपने करियर में आपको सफल बनाएंगे। आपके छोटे भाई बहन भी अपना जो काम है वो अच्छे से करेंगे। अब मंगल आपको कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, जैसे कि कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या अल्सर या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी सी भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली आपको रेमेडी बोलूं तो जो मंगल है वो ऊर्जा के कारक हैं, एनर्जी के। तो आप लोग
एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में यूज़ हो। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से, आप लोग डेली शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये उपाय करने से जो मंगल के जो अशुभ प्रभाव है उनमें कमी आती है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह गोचर करेंगे आपके नवम भाव में। नवम भाव होता है आपके भाग्य का, आपके पिता का। तो यहाँ पर सूर्य गोचर करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। अब यहाँ पर सूर्य जो है वो अपनी नीच राशि में है, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिससे कि सूर्य के जो नीचता के प्रभाव है उस वो भंग हो रहे हैं, जिसे हम नीच भंग राजयोग भी बोलते हैं। यहाँ पर जो सूर्य है वो सप्तम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, यानी कि जीवन साथी के साथ आपकी कोई यात्रा हो सकती है। ये कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए भाग्यशाली होंगे। आपको इस दौरान कोई अपने काम से में कोई प्रसिद्धि भी मिल सकती है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और अगर आप कोई मीडिया या पब्लिकेशंस से जुड़कर कोई काम करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी और अपने काम में प्रसिद्धि भी मिल सकती है। नवम भाव जो है वो हमारे पिता का भी होता है। तो ये सलाह दी जाती है कि आप उनसे अपने संबंध अच्छे रखें, सम्मान करें, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अब सूर्य जो है वो की वजह से आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी होगी। और नवम भाव में सूर्य बैठकर आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि है कम्युनिकेशन का, मीडिया का, इंटरनेट का और आपकी हॉबीज़ का भी, कोई क्रिएटिविटी का। तो इस दौरान अगर आप इन सब चीज़ों में काम करते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी। नवम भाव जो है वो आपके पिता का भी है, तो उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है, कोई बोन्स रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो कुछ भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और ज्योतिषी उपाय के लिए बोलूँगी कि डेली आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इससे अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह गोचर करेंगे आपके 11वें भाव में, अपनी सम राशि में, और 7 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। यहाँ पर जो शुक्र है वो चौथे भाव के और नवम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। तो आप धन कमाएंगे किसी बड़ी कंपनी से जुड़कर, एमएनसी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। आपको अपने सोशल सर्कल या फ्रेंड से या कि बड़े भाई बहनों से भी कोई लाभ मिल सकता है। पिता से भी आपको लाभ मिल सकता है, उनका साथ मिलेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं और ये आपके लिए सुखद होगी। इस समय आप कोई हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, कोई ट्रेनिंग या कोई नया सब्जेक्ट सीख सकते हैं। कोई विदेश यात्रा या दूर की यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर शुक्र ग्रह जो कारक हैं वो कारक हैं एंटरटेनमेंट के, सिनेमा के, होटल, कॉस्मेटिक्स या इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो अगर आप इन सब फील्ड से जुड़कर काम करते हैं तो आपको धन लाभ मिलेगा। और दोस्तों के साथ भी आप एंटरटेनमेंट के लिए घूमने जा सकते हैं और अच्छा खाना पीना घूमना पसंद करेंगे आप। अब बात करते हैं बुध ग्रह की।
तो बुध ग्रह यहाँ पर आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी सम राशि में 30 अक्टूबर से लेकर 3 जनवरी 2025 तक। यहाँ पर जो बुध है वो है 5वें और 8वें भाव के स्वामी होकर। अब ये जो स्थिति है ये राजयोग बना रही है, मतलब कि आपको अपने काम में कोई मान सम्मान, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन मिल सकता है। और अगर आप कोई क्रिएटिविटी के काम करते हैं, यानी कि कोई स्पोर्ट्स से जुड़कर काम करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, या एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, इन सब प्रोफेशन से जुड़कर काम करते हैं, तो आपको अपने काम में प्रसिद्धि मिल सकती है। और अच्छा काम करने की वजह से आपको मान सम्मान, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका लव रोमांस किसी आपके वर्क प्लेस पर शुरू हो सकता है। और आपके करियर में अचानक कोई परिवर्तन आ सकता है, मतलब कि कोई चेंज इन जॉब या डिपार्टमेंट। और अगर आपका प्रोफेशन जो है एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष या रिसर्च, ऑडिट, इंश्योरेंस से जुड़कर है, तो इस समय आप अच्छा काम करेंगे। सरकार से जुड़कर भी कोई काम है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और वर्क प्लेस पर भी कुछ आप नया सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि गुरु वक्री होने वाले हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक। यानी कि वो चौथे भाव में वक्री हुए हैं, जिसकी वजह से वो तीसरे भाव के भी फल देंगे। तो जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी जो रिजल्ट देने की क्षमता है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो काफ़ी तेज रिजल्ट देते हैं। तो जैसे कि गुरु आपके चौथे भाव में है, दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर, तो ये राजयोग की स्थिति बनाता है। तो अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा काम जो घर से कर रहे हैं, तो आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा। इस समय आप घर, भूमि, वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं वो 1 साल तक कर रहे हैं। इस साल मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक। तो इस दौरान अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आप आराम से खरीद सकते हैं। और परिवार का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा। अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। इस दौरान आप अपने फ्रेंड्स को भी काफ़ी घर पर बुलाएंगे, सोशल गैदरिंग होगी। अब जो शुभ गुरु ग्रह की जो दृष्टि होती है वो भी एक ब्लेसिंग समान होती है। तो गुरु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वो पड़ रही है 8वें भाव पर। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट में जैसे कि ज्योतिष की तरफ बढ़ेगा, या रिसर्च, ऑडिट या डिजिटल मीडिया, इन सब से जुड़कर या तो आप काम करेंगे या इस तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो 10वें भाव पर है, आपके करियर और प्रोफेशन पर। और यहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि है और सेम शनि की 10वीं दृष्टि भी 10th भाव पर पड़ रही है। तो जब गुरु और शनि दोनों मिलकर किसी एक भाव को एक्टिवेट करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो मिलना 100% श्योर होता है, जिसे कि हम डबल गोचर भी बोलते हैं। तो अगले साल मई 2025 तक करियर में आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है, या तो प्रमोशन, सैलरी हाइक, या कोई बड़ा मान सम्मान। और यहाँ से गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 12वें स्थान पर भी पड़ रही है। तो विदेश यात्रा भी हो सकती है आपकी।
या वीज़ा रिलेटेड अगर कुछ काम चल रहा है तो वो भी आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि गुरु वक्री हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो पिछले भाव के भी रिजल्ट देंगे। तो इस दौरान कोई शॉर्ट आपके ट्रैवल हो सकते हैं। और आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ भी कोई अगर कोई अच्छा उनको रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी है, ट्रैवल का भी है। और अगर आप कोई मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़कर काम करते हैं, इंटरनेट या यूट्यूब, तो इसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये थी जानकारी कुंभ लग्न के नवंबर माह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।